चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को डिस्कस कर रहे थे और यदि हम हकेल्स रूल को देखें, हकेल्स रूल के अकॉर्डिंग इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है 2, 4, 6 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या हम कहें 4 into 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या हम कहें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ n किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है? 2। तो हकेल्स 4n+2 रूल इस पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो इस पर हकेल्स 4n+2 रूल अप्लाई होता है। इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हकेल इसको क्या होना चाहिए? इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसके पास जो डिलोकलाइज्ड रिंग है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हकेल्स के अनुसार इसको क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक। इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, ठीक है। बट ये स्टेबल है, यद्यपि एरोमेटिक तो नहीं है लेकिन एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, बट ये स्टेबल है, यद्यपि एरोमेटिक नहीं है, बट इट इज स्टेबल एट नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। यानी कि इसकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक से कम है लेकिन एंटी एरोमेटिक से अधिक है। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें तो इट इज लेस स्टेबल देन एरोमेटिक, बट मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, ठीक ना। इसकी स्टेबिलिटी जो है एरोमेटिक से कम है, लेस स्टेबल देन एरोमेटिक, बट इट इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एल्कीन जैसा, कॉन्जुगेटेड एल्कीन की तरह होती है। जो एसाइक्लिक एल्कीन्स हैं उनकी तरह हैं, ये सिंपल एल्कीन जैसा बिहेव करते हैं, न कि एरोमेटिक कंपाउंड जैसा। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू that of acyclic conjugated alkene, acyclic conjugated या हम कहें एल्कीन कह रहे हैं सिंपली, एसाइक्लिक एल्कीन जैसी इनकी प्रॉपर्टीज है। अर्थात ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, न ही एरोमेटिक है, बल्कि ये एल्कीन जैसा बिहेव करते हैं। अब देखा जाए ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। हमने शुरू में देखा था कि हकेल्स रूल वहां पर अप्लाई होता है जहां पर हर एटम पर एक प्योर पी ऑर्बिटल हो और वो ऑर्बिटल दोनों तरफ ओवरलैपिंग कर रहा हो। जैसे एक बार फिर से देखिए, हमने बताया था कि हकेल्स रूल, जैसे ये साइक्लिक सिस्टम है, मान लीजिए ये 3 कार्बन का एटम, एक पी ऑर्बिटल इस पर हो, एक इस पर हो और एक इस पर, यानी हर एटम पर एक एक प्योर पी ऑर्बिटल हो और ये पी ऑर्बिटल इससे भी ओवरलैप करे, इससे भी, यानी इसकी ओवरलैपिंग इसके, ये जो है इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है और ये इधर भी ओवरलैपिंग करे। ये इधर ओवरलैपिंग किया है, इधर भी ओवरलैपिंग करे, ये इधर किया है, इधर भी करे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों तरफ ओवरलैपिंग, हर पी ऑर्बिटल दोनों साइड अगर ओवरलैपिंग करेगा तभी एक रिंग बनेगा डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का। ये रिंग बन गया ना डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का। यदि कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग इस कार्बन के पी ऑर्बिटल का नहीं है, देन
एक कंटिन्यूअस रिंग ऑफ पी ऑर्बिटल या डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, और ऐसी स्थिति में हकेल्स रूल वहां पर अप्लाई नहीं होता। इसलिए हकेल्स रूल अप्लाई करने के लिए हम प्लेनरिटी देखते हैं। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है, सारे के सारे आइटम सेम प्लेन में है, देन उनके जो प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं उनका ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा हर तरफ से, और उन्हीं पर हकेल्स रूल अप्लाई होता है। अब अगर हम इसको देखें, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन को देखें, तो देखा जाए क्या ये प्लेनर है। आपको मिलेगा कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जो है ये प्लेनर नहीं होता। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन प्लेनर नहीं है। ये जो है ट्यूब लाइक कन्फर्मेशन एडॉप्ट करता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये फ्लेक्सिबल होता है, दो बॉन्ड, दो ये बॉन्ड सेम प्लेन में है, तो अगले जो बॉन्ड है वो एबव द प्लेन हो जाते हैं, प्लेन के ऊपर हो जाते हैं। इस तरह का इनका टब कन्फर्मेशन, टब TUB टब कन्फर्मेशन है, ठीक है ना। टब रचना, कन्फर्मेशन मीन्स रचना होता है, इसका लिटरल मीनिंग रचना। टब कन्फर्मेशन, इस पे देखिए एक p ऑर्बिटल यहाँ होगा, एक p ऑर्बिटल यहाँ है, एक p ऑर्बिटल यहाँ है, एक p ऑर्बिटल यहाँ है, इस पे एक p ऑर्बिटल यहाँ होगा, एक p ऑर्बिटल यहाँ, एक p ऑर्बिटल यहाँ और एक p ऑर्बिटल यहाँ। देखिए इन p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी ऊपर नीचे, तो एक नॉर्मल पाई बॉन्ड बना, इनकी भी ओवरलैपिंग होगी, तो एक नॉर्मल पाई बॉन्ड बना, ठीक ना। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर एक पाई बॉन्ड यहां बनेगा, ये बनेगा, एक पाई बॉन्ड ये ओवरलैपिंग करके बनेंगे। लेकिन अगर हम इस और इस ऑर्बिटल को देखें, इसका देखिए एक्सिस ये है और इसका एक्सिस ये है ना, तो ये इन दोनों ऑर्बिटल्स को अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसी तरह से ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनकी जो है ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, लेस ओवरलैपिंग करते हैं, ये न के बराबर इनकी ओवरलैपिंग होती है। इस प्रकार से एक कंटिन्यूअस रिंग जो है यहाँ पर नहीं बन रहा है, जो है ये दोनों तो ओवरलैप किए, अब ये इधर भी करना चाहिए और फिर इसका इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, तो इनकी कंटिन्यूअस रिंग नहीं फॉर्म कर पाते, ठीक है ना। टब कन्फर्मेशन के कारण इनके जो ये p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये जो है एक कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग करके डिलोकलाइज रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं फॉर्म कर पाते, ये प्लेनर स्ट्रक्चर या प्लेनर शेप अडॉप्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण हकेल्स रूल इस पर अप्लाई नहीं होता है। और हकेल्स रूल को अप्लाई करके हम इसके एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नेचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सिंपली एल्कीन जैसा बिहेव करते हैं, जैसा कि एल्कीन साधारण होता है। तो इसमें नोट कर लिया जाए 2 पॉइंट। तो देखा जाए, ड्यू टू मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बड़ा रिंग है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, अधिक फ्लेक्सिबिलिटी के कारण साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन डज नॉट remains प्लेनर, ये प्लेनर नहीं रह पाता, बट ये क्या करता है, एडॉप्ट कर लेता है टब लाइक कन्फर्मेशन। टब ये पीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी का भी सवाल है, टब लाइक कन्फर्मेशन, टब लाइक कन्फर्मेशन एडॉप्ट कर लेता है, जिसके कारण ड्यू टू विच सारे के सारे पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं होते, सारे के सारे पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, सेम प्लेन में नहीं होते, अतः इनका जो है कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होता, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता।
p orbitals do not overlap too far. P orbitals could not overlap too far. A delocalized ring of p orbitals, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हकेल्स रूल वहीं पर उसी जो है अनसैचुरेटेड सिस्टम पर अप्लाई होता है जहां पर डिलोकलाइज्ड रिंग बन रहा हो पाई इलेक्ट्रॉन्स का या पी ऑर्बिटल्स का, अर्थात हम कहें जहां मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी हो। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हकेल्स रूल apply to that cyclic alkene which are able to form continuous ring of delocalized pi electrons या p orbitals, delocalized p orbitals. In other way, दूसरे तरह से हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे p ऑर्बिटल सेम प्लेन में होना चाहिए, या हम कहें पैरेलल होना चाहिए, या मॉलिक्यूल प्लेनर हो या p ऑर्बिटल पैरेलल हो। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, और हम कहें ऑल द p orbitals should be in the same plane, should be parallel, ठीक है। तो इस पर जो है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन पर हकेल्स रूल अप्लाई नहीं होता है, न तो अर्थात हकेल्स रूल को अप्लाई करके हम न तो एरोमेटिसिटी को न तो एंटी एरोमेटिसिटी को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है, कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं है पी ऑर्बिटल का, इसलिए हकेल्स रूल इस पे अप्लाई नहीं होता। और एल्कीन जो है किस तरह का बिहेव करते हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन किस प्रकार का बिहेव करते हैं, ये एल्कीन जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कहें 10 साइक्लोऑक्टाटेट्राईन behave like an alkene, and ये जो है नॉन एरोमेटिक है, इट इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक है। इसकी स्टेबिलिटी जो है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच में आएगा, एरोमेटिक से कम और एंटी एरोमेटिक से ज्यादा। आगे देखा जाए, अभी हमने साइक्लोऑक्टाटेट्राईन की बात की, जो बड़े एनुलिन है, लार्ज एनुलिन, जैसे 12 एनुलिन है, 16 एनुलिन है, जो बड़े एनुलिन है, अगर उनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी एंटी एरोमेटिक नहीं पाए गए हैं, एंटी एरोमेटिक नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो जो है प्लेनरिटी उनकी लॉस कर जाती है,
उनकी प्लेनरिटी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण वो एंटी एरोमेटिक नहीं बल्कि नॉन एरोमेटिक की तरह बिहेव करते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए, लार्ज रिंग एनुलिन विद large ring annuline, large ring annuline with 4n system, 4n pi electron system, do not show anti-aromaticity, do not show anti-aromaticity, बिकॉज ये एंटी एरोमेटिसिटी शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो है इनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती होती है और ये नॉन प्लेनर कन्फर्मेशन एडॉप्ट कर देते हैं, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल, बड़ी रिंग है, एंड एडॉप्ट करता है नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर कंफर्मेशन एडॉप्ट करने के कारण ये भी क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। नॉन एरोमेटिक ये क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, न कि एंटी एरोमेटिक। डू नॉट शो एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं, बड़ी रिंग है, फ्लेक्सिबल होते हैं और नॉन प्लेनर शेप एडॉप्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, ये इसको देखें, एक कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसमें देखा जाए 12 एनुलिन ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन है ना, इसको हम 12 एनुलिन कहेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 4n सिस्टम का ये है। लेकिन ये कैसा होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक, ये ध्यान देंगे। इसी तरह से 16 एनुलिन है, 16 एनुलिन को देखा जाए, इसमें देखिए ठीक है 16 एनुलिन, ये भी नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक ये होता है। इसी तरह से 20 एनुलिन होता है, 20 एनुलिन भी नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक होते हैं। देखा जाए उनको, 20 एनुलिन इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा ज़्यादा हो गए, यहाँ पर ज़्यादा कार्बन आइटम हो गए, 20 यहीं तक हो गया, 2 4 ज़्यादा है, तो यहाँ से हम जो है
एक यहाँ से कम कर दिया और एक यहाँ से कम कर दें, एक यहाँ से कम कर दें और एक यहाँ से। अब देखिए 20 हो गए जहाँ तक मुझे लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 एनुलिन। इसमें देखा जाए अल्टरनेट पाई बान बना दे, ये देखा जाए ये भी 20 एनुलिन, ये भी नॉन प्लेनर है और नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक। अगर इनमें प्लेनरिटी होती तो ये क्या हो जाते, एंटी एरोमेटिक। 4n पाई रूल को फॉलो करने वाले साइक्लिक कंपाउंड अगर प्लेनर है तो एंटी एरोमेटिक होते हैं, और यदि नॉन प्लेनर है तो फिर जो है वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं अगला। ऐसे जो लार्ज रिंग एनुलिन है जिनमें 4n+2 पाई सिस्टम होता है वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं और ये प्लेनर कन्फर्मेशन एडॉप्ट करते हैं। अगर जो है प्लेनर कन्फर्मेशन एडॉप्ट करते हैं तो वो एरोमेटिक होंगे, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं होगा। मिटा देते हैं तो देखा जाए लार्ज रिंग एनुलिन सिस्टम विद लार्ज रिंग एनुलिन विद लार्ज रिंग एनुलिन विद 4n+2 पाई सिस्टम एडॉप्ट सिस्टम यदि प्लेनर कन्फर्मेशन एडॉप्ट करता है, इफ एडॉप्ट प्लेनर कन्फर्मेशन यदि प्लेनर कन्फर्मेशन एडॉप्ट करता है देन इट विल बी एरोमेटिक। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है नॉन एरोमेटिक, अदरवाइज अन्यथा इट विल बी नॉन एरोमेटिक। वो देखा जाए अगर लार्ज रिंग एनुलिन है और उसमें 4n+2 पाई सिस्टम उपस्थित है और यदि वो समतल है, प्लेनर शेप है, उसका हर जगह प्लेनर शेप एडॉप्ट नहीं हो पाता, भी देखेंगे एग्जांपल। यदि वह प्लेनर शेप एडॉप्ट करने में सक्षम है तब तो वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज जो है नॉन एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नॉन एरोमेटिक होगा। देखा जाए इस क्लास के भी कुछ एग्जांपल, जैसे हम 10 एनुलिन की बात करें। 10 एनुलिन देखते हैं। 10 एनुलिन इसको देखा जाए, इसमें 10 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए। अगर हम इनको कनेक्ट कर लें ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दे, और अगर सारे के सारे डबल बॉन्ड यहाँ हमने सिस पोजीशन में बना दिया है, अगर सारे डबल बॉन्ड सिस पोजीशन में हो यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन सेम साइड में हो, अगर हम सिस एनुलिन ले लें, इसमें देखिए सारे के सारे हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, इस डबल बॉन्ड के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, हर डबल बॉन्ड के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में। तो ये सिस
डबल बॉन्ड है ऑल सिस डबल बॉन्ड, सभी जो है डबल बॉन्ड सिस पोजीशन में है, ठीक ना। अब यहां पर देखा जाए क्या ये एरोमेटिक होगा। अगर हम देखें तो इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, 5 पाई बॉन्ड है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये 4n+2 पाई सिस्टम के अनुसार है पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ n की वैल्यू हम कितना ले लें, 2 ले लें, n की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, देन 4 × 2 + 2 पाई, अर्थात ये कितना हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सिस्टम 4n+2, यह मॉलिक्यूल 4n+2 सिस्टम का है, उसी सिस्टम में ये आता है। अब देखा जाए तो क्या ये एरोमेटिक है। यहां पर देखिए इन बॉन्ड में, वैसे तो अगर सिंपल एल्कीन हो तो ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के होते हैं, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर है ना, ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल 120 के नहीं होंगे। अगर 120 का सारा बॉन्ड एंगल आप रखेंगे तो ये रिंग बहुत बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा रिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रिंग स्ट्रेन है, ये 120 के नहीं होते। तो यहाँ पर लार्ज रिंग स्ट्रेन, रिंग में खिंचाव, रिंग में तनाव होने के कारण ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं हो पाता, बल्कि जो है नॉन प्लेनर हो जाता है, जिसके कारण ये नॉन एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक नहीं होता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, ऑल सिस एनुलिन, सारे सिस एनुलिन अगर हो, सारे हाइड्रोजन सिस पोजीशन पे हों, तो इसके साथ रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, ऑल सिस एनुलिन, ऑल सिस एनुलिन। ऑल सिस का मतलब जितने डबल बॉन्ड है सब पे हाइड्रोजन सिस पोजीशन में है, सेम साइड में है। ऑल सिस एनुलिन ये कैसा है, इसको अगर हम देखें तो प्लेनर कन्फर्मेशन में बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगी। इसके लिए देखें प्लेनर कन्फर्मेशन, प्लेनर कन्फर्मेशन requires an excessive, या हम कहें requires large amount of ring strain। अगर इसको हमें प्लेनर बनाना हो, समतल बनाना हो, तो इसमें बहुत ज्यादा खिंचाव की आवश्यकता है, बहुत ही रिंग को बहुत ज्यादा खींचने की आवश्यकता हो, तो रिंग में स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है ना। एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन इन द रिंग, रिंग में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन की आवश्यकता होती है इन द रिंग, ठीक है। अर्थात ये क्या है, नॉन प्लेनर है और नॉन एरोमेटिक है, हेंस इट इज नॉन प्लेनर एंड नॉन प्लेनर एंड नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक भी नहीं है, भले इसमें 4n पाई रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। अब इसके बाद इसके दूसरे कन्फर्मेशन, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड सिस पोजीशन में ना हो, और अदर ढेर सारे एग्जांपल्स हमें देखने हैं एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के, लेकिन अब यहाँ से हम जो है कल की क्लास में देखेंगे हम लोग। आज की क्लास का टाइम हम लोगों का समाप्त हो रहा है, इसी पे क्लास बंद करते हैं।